महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की ही पूजा और उपासना की जाती है और इनका वर्ण पूर्णतः गौर है और इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है और महागौरी की आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेत गौरी, इनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत होते हैं और महागौरी की 4 भुजाएं होती हैं और इनका वाहन वृषभ है और इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है और इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। और यही महागौरी देवताओं की प्रार्थना पर हिमालय की श्रृंखला में शाकंभरी के नाम से प्रकट हुई थी। माँ महागौरी ने पार्वती के रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं जिससे देवी के मन का आहत होता है और फिर पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती है। और इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब माँ पार्वती नहीं आती तो माँ पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो माँ पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। माँ पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। और एक और कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या भी की थी जिससे उनके शरीर का रंग काला पड़ गया था। और माता पार्वती की तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और फिर भगवान शिव उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं और तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो जाती है। और तभी से माता पार्वती का नाम गौरी पड़ा। और महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती है। महागौरी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महागौरी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा होता है और वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचता है जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती है और देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ जाती है। लेकिन वो देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ जाता है और उसी इंतजार में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है। और जब देवी अपनी तपस्या खत्म करके उठती है तो वो सिंह को देखकर हैरान हो जाती है और उन्हें उसके ऊपर बहुत दया आने लगती है। और उसी वक्त देवी उसे अपनी सवारी के रूप में स्वीकार कर लेती है क्योंकि उनके हिसाब से उस सिंह ने भी अपनी भूख के लिए तपस्या की थी और इसलिए देवी गौरी का वाहन सिंह और बैल दोनों है। और एक और अन्य कथा के अनुसार दुर्गम दानव के अत्याचारों से संतप्त जब देवता भगवती शाकंभरी की शरण में आए तब माता ने त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले महागौरी रूप का प्रादुर्भाव किया। यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवलिंग पर्वत के एक शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उक्त पर्वत पर उनका मंदिर भी बना हुआ है। यह वही स्थान है जहाँ देवी शाकंभरी ने महागौरी का रूप धारण किया था और यही है महागौरी की कथा। ऐसा माना जाता है कि अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं और देवी गौरा की पूजा का विधान भी पूर्वत है। अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक आपने माँ की पूजा की है उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी प्रत्येक दिन की तरह देवी की पूजा और आराधना करनी चाहिए। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन और आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है और हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन में अन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पदार विंदों का ध्यान करना चाहिए। और माँ महागौरी के पूजन से सभी 9 देवियाँ प्रसन्न होती हैं। पुराणों में माँ महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती है और हमें प्राप्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि माँ महागौरी को क्या पसंद है। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को मोगरे का फूल अति प्रिय है। ऐसे में भक्तों को इस दिन माँ के चरणों में इस फूल को अर्पित करना चाहिए और इसके साथ ही माता को नारियल की बर्फी और लड्डू अवश्य चढ़ाएं क्योंकि माँ का प्रिय भोग नारियल माना जाता है। तो अब जानते हैं कि माँ महागौरी को कौन सा रंग प्रिय है। माता महागौरी को गुलाबी रंग अति प्रिय है और इस दिन भक्तों को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा और उपासना करनी चाहिए क्योंकि ये शुभ माना गया है। और माता महागौरी को अन्नपूर्णा के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं कि माँ महागौरी का भोग क्या है। देखिए, आप माँ महागौरी को
नारियल से बनी बर्फी या नारियल से बनी मिठाई भी भोग लगा सकते हैं। और इसके अलावा माता को काले चने, लड्डू या हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन के अंदर एक प्रश्न होता है कि माता गौरी किसकी बेटी है। देखिए, देवी पार्वती जगत जननी जगदम्बा है और आदि शक्ति परमेश्वरी है। ये दक्ष पुत्री सती है और शैल पुत्री गौरी भी। भगवान शिव की अर्धांगिनी शिवा है और कार्तिकेय और गणेश की माता है, इसलिए यह स्कंद माता और गणेश जननी भी कहलाती है। और मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि माता पार्वती राजा हिमावन की पुत्री है और माता आदि शक्ति ने ही राजा हिमावन के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था, जब उन्होंने प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपने सती स्वरूप को त्याग दिया था। उसके बाद ही माता आदि शक्ति ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया राजा हिमावन के घर। तो माता महागौरी की कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने चैनल पर माता दुर्गा के बाकी 7 रूपों के बारे में भी बताया है, उनकी कहानियों के बारे में और उनकी कथाओं के बारे में। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर उन्हें वॉच कर सकते हैं। और ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए इंस्पायर भी।